हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया। अजीत पवार का विमान बुधवार सुबह करीब 9 बजे बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो मुंबई से आ रहा था। विमान में सवार 2 क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये BTSS के LJ-45 चार्टर्ड विमान था। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के विमान क्रैश में निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं और उनके परिजनों, सहयोगियों और समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खबर के बाद, इस दुर्घटना की जब खबर सुनी, उसके बाद से मैं बहुत दुखी हूँ, मन बहुत दुखी है और भगवान श्री चरणों में अपने स्थान दें इस पुण्य आत्मा को। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने और शक्ति बनाए रखने की भगवान से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रखर नायक, अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही स्वदेशी और स्वराज के प्रति उनका समर्पण और साइमन कमीशन के विरुद्ध उनका शंखनाद आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित करता है। साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शास्त्रीय गायन के शिखर पुरुष पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संगीत जगत में उनके द्वारा स्थापित प्रतिमान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का पुंज बने रहेंगे। सुरों की साधना को समर्पित आपके जीवन को सादर नमन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की यहाँ पर देखिए HPWC की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश भर के प्रमुख शहरी अवसंरचना और विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इस बैठक में कुल लगभग 136.64 करोड़ रुपए की 3 निविदाओं पर विचार किया गया, जबकि चौथी परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रण करने के लिए निर्देश दिए गए। इन तीनों निविदाओं में बोलीदाताओं के साथ विस्तृत बातचीत के बाद कार्य की लागत लगभग 127.87 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिससे इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 8.77 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई है। और मंजूरी की गई परियोजनाओं में अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर में नागरिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए निविदा और अंबाला शहर नगर निगम में सड़कों की मशीनरीकृत और मैनुअल सफाई का यहाँ काम शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना और शहरी स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा बैठक में गुरुग्राम में माता शीतला देवी मंदिर परिसर के पुनर्विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, इलेक्ट्रिकल, साथ ही HVAC और अग्निशमन प्रणालियों से संबंधित शेष कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने पर इन व्यवस्थाओं पर जो आवश्यकता है उस पर बल दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल और उनके बेटे मनीष सिंगला से संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ देखिए समसामयिक मुद्दों पर यहाँ सार्थक और सकारात्मक चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य शेफाली वर्मा को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हरियाणा की बेटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शान शेफाली वर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आपने अपने खेल प्रतिभा से देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री सैनी से लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने पंचकूला में मुलाकात की। देवदत्त शर्मा ने लगातार 602 दिनों तक हाफ मैराथन पूरी कर दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर हरियाणा प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि हरियाणा की माटी के लाल हिसार के खरबला गांव निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा जी से पंचकुला में भेंट हुई। लगातार 602 दिनों तक हाफ मैराथन पूर्ण कर दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया। ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने 13,000 किलोमीटर की दौड़ के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति, अनुशासन और स्वस्थ जीवन का संदेश देना उनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। मैं उनके उज्जवल भविष्य की लिए कामना करता हूं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।